Namaskar, welcome to Indian Constitution classes, and in this session, now we will discuss upon the salient features of the Indian Constitution. भारतीय संविधान की कुछ विशेष विशेषताओं के बारे में हम इस क्लास में चर्चा करेंगे. तो those who knows the Indian Constitution, they may be knowing that Indian Constitution is the lengthiest written constitution. Constitution written भी हो सकता है, unwritten भी हो सकता है. सो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है एंड लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है. ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें 398 आर्टिकल्स हों, जिसमें 8 शेड्यूल बनाए गए हों, जिसमें 23 पार्ट बनाए गए हों. उस समय 1950 में ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर उसको अमेंडमेंट की बात की जाए तो उसमें से कुछ प्रोविज़न तो इतने डिफ़िकल्ट हैं, कुछ तो प्रोविज़न ऐसे हैं जिसको चेंज करने के लिए 2/3 मेजोरिटी के साथ साथ पार्लियामेंट का 2/3 मेजोरिटी मीन्स लोकसभा से भी 2/3 मेजोरिटी, राज्यसभा से भी 2/3 मेजोरिटी एंड मोर देन 50% स्टेट के रेटिफिकेशन की भी ज़रूरत पड़ती है. सो ये इंडिकेट करता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही रिजिड है. बट कुछ ऐसे भी प्रोविज़न हैं जिनको सिंपल मेजोरिटी से भी हम चेंज कर सकते हैं, और इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस. फेडरल सिस्टम हमने कनाडा से लिया है, और कनाडा में फेडरल सिस्टम चलता है जहाँ पर जितने पावर हैं उसको स्टेट और सेंट्रल में बांट दिए गए हैं, और स्टेट लगभग इंडिपेंडेंट है. हमने फेडरल सिस्टम लिया है विद यूनिटरी बायस लिया है, जिसमें सेंटर को हमने पावरफुल रखा है. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सारा डिसीजन पार्लियामेंट लेती है. कंस्टिट्यूएंट असेंबली हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीसी है. पार्लियामेंट लॉ बनाने के लिए सुप्रीम है, और उस पर किसी भी देश का किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है. और जुडिशियल सुप्रीमेसी है. सुप्रीम कोर्ट रूल रेगुलेशन के अनुसार कोई भी डिसीजन लेने में सक्षम है. फंडामेंटल राइट्स हैं. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं. फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दिया हुआ है. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में दिया हुआ है. फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी दिया हुआ है. पहले 10 बनाए गए, पहले 10 डाले गए थे, फिर बाद में एक और ऐड किया गया. तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, वो पार्ट 4A में है, आर्टिकल 51 A में है. सेकुलर स्टेट है. स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं है, और स्टेट हर रिलीजन को प्रोटेक्ट करता है. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है. फ्रेंचाइज का मतलब होता है मताधिकार. तो यहाँ पर सबको, जितने एडल्ट हैं इंडिया में, जितने एडल्ट सिटीजन हैं, पहले एडल्ट का डिटर्मिनेशन 21 ईयर के बाद होता था. 1986 में 61st अमेंडमेंट के बाद, 1988 में 61st अमेंडमेंट के बाद वो 18 ईयर हो गया. तो 18 ईयर के बाद जितने भी एडल्ट हैं, सारे एडल्ट जो है मताधिकार का राइट रखते हैं. और इसीलिए यूनिवर्सल एडल्ट, इसमें किसी को ये नहीं किया गया है कि सिर्फ रिच पर्सन वोटिंग कर सकते हैं, सिर्फ टॉल पर्सन वोटिंग कर सकते हैं, सिर्फ इस कास्ट के लोग वोटिंग कर सकते हैं, कि सिर्फ उस क्रीड के लोग वोटिंग कर, ऐसा कुछ नहीं है. सब लोग वोटिंग कर सकते हैं. जो सारे लोग एडल्ट हैं, वे सारे सिटीजन जो एडल्ट हैं वो वोटिंग कर सकते हैं, और इसीलिए इसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहा जाता है. सिंगल सिटीजनशिप है. जहाँ पर भी फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म में जनरली वो लोग ड्यूल सिटीजनशिप रखते हैं. एक सिटीजनशिप स्टेट का होता है और एक सेंट्रल का होता है. यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप है. इलेक्शन कमीशन हो गया, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल हो गया, ये सब इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं. इमरजेंसी प्रोविज़न भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं. आर्टिकल 352, 356, 360 में प्रेसिडेंट के पास इमरजेंसी पावर दिए हुए हैं. 3 टायर गवर्नमेंट है.
यूनियन में सेंटर का पावर है, स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट का पावर है, और उसके बाद से ग्राम सभा का अलग से है। तो 3 टायर गवर्नमेंट है। कोऑपरेटिव सोसाइटी है, मतलब मिलजुल करके लोग काम करते हैं। ये हिंदी में उसके दिए हुए हैं विशेषताएं। जो लोग अभी तक हमारे इस चैनल को लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर टू योर नियर एंड देयर सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस लेक्चर। रिटेन और लेंदियस्ट की बात करें तो इट हैज़ ए प्रीफेस, मतलब आपके पास एक प्रियम्बल भी है। 448 आर्टिकल्स गिनती में आ गए हैं, 398 ओरिजिनली थे। उसके बाद से डिवाइडेड इनटू 25 पार्ट हैं, 23 पार्ट इनिशियली थे। 12 शेड्यूल्स हैं, 8 शेड्यूल्स इनिशियली थे। तो इसलिए ये लेंदीएस्ट है। रिटेन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर लिखा है कि अनरिटेन, अनलाइक अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन लाइक सच एज यूके, यूनाइटेड किंगडम में अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि वहाँ पे रूल तो है, अलग अलग सब्जेक्ट पे अलग अलग रूल है, वो कोडिफाइड नहीं है, एक साथ वो कोडिफाइड नहीं है, और इसलिए उनको अनरिटेन कहते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हर पार्ट को एक साथ करके कोडिफाई कर दिया गया, इसलिए हम इसे रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। प्रियम्बल है, और प्रियम्बल जो है ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आइडियल बताता है। जस्टिस, इक्वलिटी, सेकुलर, इंडिविजुअल डिग्निटी, फ्रेटर्निटी, नेशनल यूनिटी, दिस एस्पिरेशंस ऑफ द इंडियन पीपल, ये बताता है। हम लोगों ने अभी हाल ही में 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया है, और उसका ये सर्टिफिकेट है। रिपब्लिक है। रिपब्लिक कंट्री क्या होता है, पीपल हैव द फ्रीडम टू एक्सरसाइज देयर राइट टू फॉर्म देयर ओन गवर्नमेंट एंड टू इलेक्ट हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होंगे ही विल बी इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड रिपब्लिक। सो पब्लिक के द्वारा वो इलेक्ट किए जाते हैं। सो इंडिया इज नॉट रूल्ड बाय एनी मोनार्क और ए नॉमिनेटेड हेड ऑफ द स्टेट। इंडिया हैज़ एन इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट हु wields पावर फॉर ए फिक्स्ड पीरियड टर्म ऑफ 5 years। जिनको भी हम इलेक्ट करते हैं उनको हम सिर्फ 5 साल का ही के लिए ही इलेक्ट करते हैं। आफ्टर 5 years द पीपल ऑफ द इंडिया इनडायरेक्टली इलेक्ट देयर प्रेसिडेंट। सो हर 5 साल में हम गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं। हम अपने अनुसार, हमें जो सूट करता है उसके अनुसार हम बैठा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं और कंटिन्यू भी करा सकते हैं। तो इसलिए ये रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। अब यहाँ पर हमने मेंशन किया है इज नॉट रूल्ड बाय ए मोनार्क, तो इसलिए हम थोड़ा जान लेते हैं कि कौन रूल करता है तो उसको क्या कहते हैं। जब ऐसा हो कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जंगल राज, जिसको जो मन करे सो करे, कोई पूछने वाला नहीं, कोई रोकने वाला है नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, जहाँ पर किसी का राज नहीं, जिस पर जहाँ पर सबका अपना अपना राज है, उसको एनार्की कहते हैं। ये एनार्की होता है, इसको बोलते हैं जंगल राज, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो मन करे सो किया। और एनार्की के रूप में अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान को देखा जा सकता है। उसके बाद से जब कंट्री इज रूल्ड बाय वन पर्सन, उनको मोनार्की कहते हैं। वो मोनार्क जो होते थे पहले राजतंत्र चलता था, और राजतंत्र में राजा का बेटा राजा बनता था, उसका बेटा राजा बनता था, ये वंशावली चलती रहती थी। तो जो वंशावली चलती है उसे मोनार्की कहते हैं। और डिक्टेटरशिप में मुझे नहीं लगता कि सद्दाम हुसैन को अभी तक लोग भूले होंगे। तो बाकी वो नॉर्थ कोरिया का तानाशाह भी लोगों को याद है, तो उन लोगों को डिक्टेटरशिप कहा जाता है। रूल बाय फ्यू मतलब कुछ लोगों के द्वारा, जैसे ओलिगार्ची। ओलिगार्ची जो है इसको हिंदी में कुलीन तंत्र कहेंगे। कुछ 10, 20, 50 श्रेष्ठ लोग होते हैं, और श्रेष्ठ लोगों के द्वारा कुछ नोबल लोग होते हैं, कुछ रिच लोग होते हैं, उनके ग्रुप ऑफ द रिच पीपल जो रूल किया जाता है उसको ओलिगार्ची कहते हैं। और मिलता जुलता जुंटा भी होता है। इन सबसे अलग डेमोक्रेसी जो होती है, इट इज रूल्ड बाय ऑल। व्हाई इट इज रूल्ड बाय ऑल? बिकॉज ऑल डिसाइड्स हु विल रूल अस।
जो भी एग्जीक्यूटिव हेड बनेगा, वो एग्जीक्यूटिव हेड वो बनेगा जिसको हम डिसाइड करेंगे, जिसको हम इलेक्ट करेंगे, जिसको हम चूज करेंगे, और जब चाहें हम हटा सकते हैं। और इसीलिए इसका नाम है डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र। ये डायरेक्ट होता है और ये रिप्रेजेंटेटिव बेसिस होता है। हम जब कहते हैं तो हमारा मतलब ये नहीं कि 130 करोड़ भारत की जनता जा कर के कहेगी कि ये करना है, इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा। वी इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव और आवर रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट हेड ऑफ द कंट्री। सो ये हुआ टाइप्स ऑफ रूल। पीपल्स गवर्नमेंट होता है। पीपल्स गवर्नमेंट की बात करेंगे तो टू हैव अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। पीपल हैव टू इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव। हम लोग अपना स्वयं ही रिप्रेजेंटेटिव चूज इलेक्ट करते हैं, कोई नॉमिनेटिव नहीं होता। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स हैं, 6 तरीके के राइट्स बताए गए हैं। पार्ट 3 में आते हैं ये फंडामेंटल राइट्स, और उसमें 6 राइट्स में राइट टू इक्वलिटी, फ्रीडम अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी, ये सारे चीज़ें जो हुआ है ये फंडामेंटल राइट्स में दिया हुआ है। फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल एंड आर नॉट अब्सोल्यूट। फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए वन कैन गो टू द कोर्ट, बट दे आर नॉट अब्सोल्यूट। वो 100% नहीं है, फिक्स नहीं है, उसके साथ कुछ कंडीशन जुड़े हुए हैं। वो अब्सोल्यूट नहीं है, परफेक्ट नहीं है, उसके साथ कुछ कंडीशन को आप वायलेट नहीं करेंगे। आपके पास सारी स्वतंत्रता है, आपके पास उतनी ही स्वतंत्रता है जितने में आप स्वतंत्र रह सकें। दूसरों की स्वतंत्रता में बाधा डालने वाली स्वतंत्रता आपके पास नहीं है, और इसीलिए वहां से लिमिटेशन शुरू होता है। सेकुलरिज्म है, सबको पता है, इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री। स्टेट कैन नॉट हैव ए बायस और इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स एनी पार्टिकुलर रिलीजन। कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज कंप्लीट फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू ऑल। यहाँ पर जो है जिसको जो मन करे वो कास्ट, वो रिलीजन अपना सकता है, वो उस रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकता है, उस रिलीजन को फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट द रिलीजन। द कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्ड्स रिलीजन एज ए प्राइवेट अफेयर ऑफ द इंडिविजुअल एंड प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम इंटरफेयरिंग विद इट। संविधान जो है धर्म को व्यक्ति का व्यक्तिगत अपना व्यक्तिगत अधिकार मानती है, व्यक्तिगत क्षेत्र मानती है, और उसमें स्टेट का किसी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं है। हमारे पास इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। सुप्रीम कोर्ट एक्ट्स एज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है। फ्रेंचाइजमेंट मीन्स मताधिकार, वोट देने का राइट टू वोट। एडल्ट मीन्स जो 18 साल के ऊपर का। यूनिवर्सल मीन्स सभी, इंडिया के वो सारे लोग जो 18 साल से ऊपर हैं उन सबके पास राइट टू वोट है, वेदर मेन और फीमेल, वेदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एनी पर्सन, any gender, any caste, all registered voters get the opportunity to vote in the elections. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दिया गया है, that it comprises of the chapter in these principles are in the nature of directives to the government to implement them to maintain social and economic democracy in the country. देश किस तरीके से चलना चाहिए, उसके आगे किस तरीके का रूल रेगुलेशन बनाना चाहिए, वो सब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है। मतलब स्टेट कैसा हो उसका डायरेक्शन जो है पार्ट 4 में दिया गया है। फेडरल स्ट्रक्चर है। गवर्नमेंट में जो है फेडरल स्टेट इज अ स्टेट वेयर अ कंट्री इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर रीजन्स एंड द गवर्नमेंट इज फंक्शनिंग एट 2 levels. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जिनमें से फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडिया कंसिडरिंग द जियोग्राफिकल वास्टनेस एंड डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, रिलीजन, रीजन, कास्ट, इनके बेसिस पे हमने फेडरल स्ट्रक्चर को एक्सेप्ट किया है, एडॉप्ट किया है। रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द स्टेट एंड यूनियन है, बाई कैमरल लेजिस्लेशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी आर द फीचर्स ऑफ द इंडियन फेडरेशन। कुछ लोग इसको कॉजी फेडरेशन भी कहते हैं, जैसे केसी वेरे हैं, ये कॉजी फेडरेशन कहते हैं। और फेडरेशन विद ए यूनिटरी बायस भी कहते हैं, यूनिटेरियन फेडरेशन भी कहते हैं इसको।
तो इस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ये सेलिएंट फीचर्स है, यूनिक फीचर्स हैं, विशेष विशेषताएं हैं, भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। आज का नीति श्लोक, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। बहुत आसान संस्कृत शब्दों में कहा गया है अयम निजः, अयम मीन्स यह, निजः मीन्स मेरा अपना, यह मेरा है, यह मेरा अपना है। परोवेति, पर मतलब दूसरा, ये दूसरे का है, यह मेरा है, यह दूसरे का है। गणना लघु चेतसाम, ऐसी गणना, ऐसी काउंटिंग, ऐसे कैलकुलेशन क्षुद्र बुद्धि वाले करते हैं, तुच्छ बुद्धि वाले करते हैं। उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरित्र वालों के लिए तो वसुधा ही कुटुंबकम है। वसुधैव मतलब पृथ्वी होती है और कुटुंब मीन्स परिवार होता है। उदार चरित्र वालों के लिए तो पूरी पृथ्वी ही एक परिवार के समान है। ये मेरा है, यह उसका है। इसकी गणना क्षुद्र बुद्धि वाले लोग करते हैं, मंद बुद्धि लोग वाले करते हैं। जो प्रखर बुद्धि वाले होते हैं, जो तेज बुद्धि वाले होते हैं, जो उदार चरित्र वाले होते हैं, उनके लिए तो ये पूरी पृथ्वी ही अपने परिवार के समान है। इसलिए अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करें, उदार चरितवान बने। जब उदार चरितवान बनेंगे तो ये पूरी पृथ्वी ही आपको अपना परिवार लगेगी और फिर कहेंगे आप कि वसुधैव कुटुंबकम हो गया, ये पूरी पृथ्वी ही मेरा परिवार हो गया। इसी भावना के साथ भारतीय संविधान को नमन करते हुए हम मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, जिन्होंने लाइक नहीं किया है लाइक करें, कमेंट करें, एंड यस डोंट फॉरगेट टू शेयर टू योर नियर एंड डियर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए